नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा का बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब का बजट 2025 पेश कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी की सरकार का चौथा बजट है। उन्होंने 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछली बार से लगभग 15% ज्यादा है। इस बजट की जो थीम थी, इस बजट का नाम बदलता पंजाब रखा गया। तो चलिए बताते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार के इस बजट से कितना बदलने वाला है पंजाब। आपको बताते हैं कि किसानों को बिजली सब्सिडी से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक किसको क्या फायदा होने वाला है, किसके हिस्से में क्या गया है, किस सेक्टर को क्या मिला है। बताते हैं मान सरकार के इस बजट की कई बड़ी घोषणाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि और पशुपालन के लिए सरकार ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। पंजाब सरकार ने किसानों को बिजली सब्सिडी देने का ऐलान किया। बजट में किसानों के लिए बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया, जिसके लिए 9,992 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पंजाब की भगवत मान सरकार न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, बल्कि सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। अब पंजाब में किसानों को अपने खेत सींचने के बिजली के बिल की चिंता नहीं होगी। साथ ही राज्य सरकार किसानों को मोटरों के बिल भी माफ कर रही है। और पंजाब सरकार की ये पहल सबसे ज्यादा किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्हें अब सिंचाई के लिए मोटर का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और उनके घर की 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त है। मुफ्त बिजली योजना का बाजार पर भी खासा असर पड़ रहा है। जो लोग पहले गर्मी के दिनों में बिजली का बिल भरने से डरते थे, वो अब पंखे या कूलर की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस तरह के खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ी। वही पशुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए 704 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पशुओं के पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये राशि आवंटित की गई है, जिससे कि पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल और प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकें। इच्छुक किसान इसका लाभ उठाने के लिए संबंधित पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। विभाग द्वारा सभी आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसान बिना किसी कठिनाई के आवेदन कर सके। सरकार का उद्देश्य कृषि और पशुपालन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। वहीं गन्ने की खरीद मूल्य 401 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दूध उत्पादकों को सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जंगलों, जंगली जीवों और इको टूरिज्म के लिए भी 281 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा पंजाब के विकास और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पंजाब सरकार ने पिटारा खोल दिया। वित्त मंत्री ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसके तहत लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में विदेशों जैसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में 2718 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 855 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 200 किलोमीटर लंबी 5 बड़ी पुलों के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा पानी और सफाई के लिए भी बजट का प्रावधान है। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए 1614 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इसके अलावा 176 गांवों में पाइपों के जरिए पानी आपूर्ति की जाएगी। पंजाब में सिर्फ जल आपूर्ति ही मान सरकार का लक्ष्य नहीं है। मान सरकार साफ सुथरा पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। राज्य के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांट भी लगाए गए हैं, जिससे पंजाब में एक बड़े वर्ग के जीवन में शानदार बदलाव आएगा। अब लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं। इससे संक्रामक सहित अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। वहीं इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने 268 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य इंश्योरेंस और इलाज सुविधाओं के लिए आवंटित किया। 65,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। इस योजना में कोई रोक या भेदभाव नहीं होगी। ग्रामीण या शहरी, अमीर, गरीब, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 17,925 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें आईटीआई के लिए 589 करोड़ रुपए और स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट शामिल है। वहीं अब बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो मादक पदार्थ की समस्या, जिसके लिए पंजाब सरकार एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसका नाम है ड्रग जन जागरण। मादक पदार्थ की समस्या से निपटने और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपने बजट भाषण के दौरान चीमा ने नशे की समस्या को रोकने के लिए
आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार के मादक पदार्थ रोधी अभियान के बारे में बात की और बड़ा ऐलान किया कि पंजाब सरकार नशे की व्यापकता, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग आदि को समझने के लिए पंजाब में पहली बार मादक पदार्थ से जुड़ी गणना करने जा रही है। जनगणना में राज्य भर के हर घर को शामिल किया जाएगा ताकि नशीली दवाओं के उपयोग की व्यापकता, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग और प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर डेटा एकत्रित किया जा सके। ये डेटा सरकार को पंजाब में नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने के लिए अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा बजट में कानूनी सुधार और सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रावधान रखा गया। इसके तहत जेल विभाग के लिए 11,560 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा बजट में कानूनी सुधार और सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रावधान रखा गया। इसके तहत जेल विभाग के लिए 11,560 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें जेलों में AI कैमरे लगाने, कैदियों को शिक्षा देने और जेलों के नवीनीकरण का प्रावधान है। पुलिस विभाग के मॉडर्नाइजेशन के लिए 233 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी लाई गई है। गैंगस्टरों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए 125 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दरअसल पंजाब सरकार राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को समर्पित हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत और कुशल तरीके से चलाने के लिए 252 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जो जिला स्तरीय अधिकारियों और 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जा सके। तो ये था पंजाब सरकार के बजट से जुड़ी कुछ खास बातें, बड़े ऐलान जो जाहिर तौर पर पंजाब की तस्वीर बदल देगा। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको पंजाब सरकार का ये बजट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।